नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। देखिए, सीजीएल मेंस का फ्री बैच आपका चल रहा है। साथ के साथ वो बच्चे जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की, उनके लिए मैंने एक स्पेशल सीरीज ये साथ के साथ स्टार्ट करी है। सीजीएल प्री 2020 के सारे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, वो भी टॉपिक वाइज। ठीक है, तो टॉपिक वाइज पहले मैं एक लेक्चर करा ही चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, ये दूसरा लेक्चर है जो प्रॉफिट एंड लॉस का है। तो ध्यान से समझने वाली बात क्या है, देखिए पहले कौन सा लेक्चर लिया है मैंने, पहले मैंने डीआई का लेक्चर कराया है आपको। डीआई पूरा कराया है 2020 के क्वेश्चंस के साथ। अब मैं प्रॉफिट एंड लॉस लेकर आया हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे। जो बच्चे मेंस देने जा रहे हैं उनके भी बहुत काम आएगा। पूरा अपडेटेड पैटर्न पे ये क्वेश्चंस हैं। हम देखते हैं कि पेपर में क्या आया है, उसे हम कैसे टैकल कर सकते हैं आसान तरीके से। कौन सा क्वेश्चन छोड़ने लायक है, सारी वैरायटी 2020 की इसके अंदर है प्रॉफिट लॉस की, आज की क्लास के अंदर। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बहुत ध्यान से देखना है। किसी वस्तु को 246 रुपए 80 रुपए पैसे बेचने पर गेन जो है 20% ज्यादा होता है। इससे गेन 20% ज्यादा है, इतने रुपए में बेचने पे जो हानि होती है उससे। तो 5 और 6 ये अनुपात हो गया लॉस और गेन का। 5 और 6 को मिला के बनता है 11। 11 यूनिट की वजह से कितने का फर्क आ रहा है। देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, बात ध्यान से समझिएगा। थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं। वो बोल रहा है 216 यहां पर है, 246 रुपए 80 पैसे यहां पर है। ठीक है, लॉस यहां पर हो रहा है, यहां प्रॉफिट हो रहा है। लॉस और प्रॉफिट का अनुपात कितना है, 5 और 6 है। ठीक है, 5 और 6 का मतलब हो गया 5 यूनिट है तो ये 6 यूनिट है। 11 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 30 रुपए 80 पैसे। ये 11 यूनिट की वैल्यू हो गई। अगर मैं 5 यूनिट की वैल्यू निकालता हूं, ध्यान से देखिए कितना आ गया, 11 दूनी 22 और 8, 2.8 टाइम, यानी ये 14 हो गया। 14 का मतलब है जो सीपी रहा होगा 14 ज्यादा, यानी 230 रुपए रहा होगा। ठीक है, और 230 रुपए की चीज अगर आप इतने में बेचते हैं तो लाभ या हानि बताना है। नुकसान होगा पहली बात तो, दो ऑप्शन मैंने काट दिए। कितने का नुकसान होगा, 9 रुपए 25 पैसे का। ये नीचे 230 है, 23 चौक 92 होता है, लगभग 4% के करीब आपकी ये हानि हो जाएगी, लगभग। तो बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका आंसर हो गया, 4% आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये किसी वस्तु को इतने में बेचने पर तीन डिस्काउंट दिए जा रहे हैं। यहां पर ध्यान से देखिए, पहला डिस्काउंट 20% का। अगर मैं 20% का डिस्काउंट देता हूं तो 8,000 रुपए बचे। फिर 8,000 पे 10% का डिस्काउंट देता हूं तो 7200 रुपए बचे। 7200 रुपए की चीज अगर मैं इतने में बेचता हूं, ठीक है, तो कितना नुकसान हो गया, 1,080 रुपए का नुकसान हो गया 7200 पे। अब ज्यादा लिखने लिखाने की जरूरत नहीं होती। देखिए 72 का 108 कितना होता है, 1.5 गुना होता है, यानी 15% हो गया। तो 15% किसकी वैल्यू आ गई, के की वैल्यू आ गई, यानी तीसरा डिस्काउंट जो दिया होगा वो 15%, के की वैल्यू 15 हो गई। 15 और 20 हो गया 35। 35% का अगर वो डिस्काउंट देता तो कितने में बेचता। अब ऐसा नहीं है 35% निकालेंगे, 35% अगर डिस्काउंट देगा तो 65% बेचने पे 65% देना पड़ेगा। 65% का मतलब है 6500 रुपए, यानी 35% मुझे छूट मिल रही है, 65% मुझे पे करना है। अब आप देखिए मैंने कितना लिखा है यहाँ पर, कितनी कैलकुलेशन करी, वो सारी चीज आपको देखनी पड़ेगी। आधी से ज्यादा चीज मैं दिमाग में करता हूं, मैं लगातार आपको ये बात सिखा रहा हूं, आपको भी इसी तरीके से करनी होगी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। 3 तरीके के डिस्काउंट दिए जाते हैं, सबसे ज्यादा डिस्काउंट। देखिए जब आप नेट डिस्काउंट का फॉर्मूला लगाते हैं ना, तो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100 लिखते हैं। लिखते हैं नहीं लिखते, x प्लस वाई सभी का सेम है। तो कहने का मतलब है डिस्काउंट ज्यादा कब होगा, जब एक्स वाई की वैल्यू छोटी से छोटी होगी। एक्स वाई की वैल्यू छोटी से छोटी किस में होगी, इसमें होगी, क्योंकि इसमें 300 है, इसमें 400, इसमें 300 से ऊपर। तो यानी सबसे ज्यादा फायदा किस केस में होगा, सी के केस में होगा। सबसे ज्यादा डिस्काउंट सी के केस में मिलेगा।
तो दो ऑप्शन मैंने वैसे ही काट दिए ये दोनों। ठीक है, आगे क्या है ध्यान से देखिएगा, 4820 और मेरे को डिस्काउंट कितना मिलेगा। अगर नेट डिस्काउंट की बात करें तो 30 और 10 40, 40 में से 3 गया तो 37% मिलेगा। ठीक है, 37%। अब 37% मेरे को इसका कैलकुलेट करना है। अब अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखें, अगर आप इसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा बात समझिएगा, 4820 इंटू 37/100, ठीक है, यह आता, एक जीरो से आप एक जीरो काट देते। क्या इसके अंदर आपको ये नजर आ रहा है कि बिना डेसिमल के आंसर आ सकता है? थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ऐसा नहीं है कि आप पूरा काट रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आप देखिए बिना डेसिमल के इसके अंदर आंसर ही नहीं आ सकता। अगर आंसर या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। इसमें और इसमें क्या फर्क है? इसमें जीरो आ रही है, क्या जीरो आ सकती है आंसर में? ऊपर नहीं आ सकती, लास्ट में 4 आएगा, वो भी डेसिमल के बाद। देखिए किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है डी ऑप्शन में, डी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। तो यहां पर भी मैंने पूरी कैलकुलेशन नहीं करी, ठीक है, और मैं ये वाला पार्ट भी लिखता नहीं है, मैं ये पार्ट भी दिमाग में करता। आपको भी थोड़ी कोशिश करनी होगी, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं हम, थोड़ा आइडिया ले रहे हैं बस। 176 रुपए में किसी वस्तु को बेचा जाता है 12% डिस्काउंट के पास। यदि डिस्काउंट नहीं दिया जाता तो प्रॉफिट होता 25% का। आइए देख लेते हैं, 88% की वैल्यू 176 हो गई, यानी 2 गुना, 100% की वैल्यू 200 हो गई। मार्क प्राइस कितना हुआ? 200 रुपए। ठीक है, 88% की वैल्यू ये है, 100% की वैल्यू ये हो गई, 200 रुपए हो गई। अब उसने क्या बोला, यदि कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाता, अगर मैं कोई भी डिस्काउंट नहीं देता हूं, इसका मतलब है मैं मार्क प्राइस पे ही बेच रहा हूं, मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो फायदा कितना हो रहा है? 25% का। 25% होता है मेरा 1/4, यानी 5 हो गया सेलिंग प्राइस, 4 हो गया सीपी। 5 की वैल्यू 200 तो 4 की 160, 5 चौक 20, 4 चौक 16, 16 इसमें नजर आ गया, बात खत्म हो गई। 16 के अलावा तो सिर्फ जीरो जीरो बचेगा। ये चीज मैं आपको लगातार समझा रहा हूं, डेसिमल, जीरो, परसेंटेज, इनको इग्नोर करना सीखिए, उससे आपको आंसर जल्दी मिला करेगा। ठीक है, आपको आखिरी वक्त तक नहीं बैठना पड़ेगा कि मैं आखिर तक जा रहा हूं, जीरो लगा रहा हूं, डेसिमल लगा रहा हूं। 99% केस में आंसर सही मिलेगा। और 1% कौन सा केस है? वो केस है जब ऑप्शन में 160 लिखा हो, 1600 लिखा हो, 1.6 लिखा हो, 16,000 लिखा हो, उस केस में ही दिक्कत आएगी बस। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये देखिए क्या कह रहा है। उसने कुछ पार्ट 20% मुनाफे पर बेचा, कुछ 5% नुकसान पर, और फाइनली 15% का फायदा हुआ। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब ये 20 आ गया, ये 5 आ गया, 4 और 1। ठीक है, 5 की वैल्यू 640 है, 1 की कितनी आएगी? 128 आ जाएगी। 128 आंसर हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन, ये फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, पहले भी बहुत बार आया है। हालांकि जब आप पूरी क्लास करेंगे आज की, तो आपको ये लगेगा यार सीजीएल 2020 में वाकई में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आए हैं प्रॉफिट लॉस के। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक दुकानदार 100 रुपए की चीज को 130 रुपए मार्क करता है और 10% का डिस्काउंट देता है, यानी 117 में बेचता है। यदि उसे 6.5% ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, ठीक है, 6.5% ज्यादा कहां हो गया? 6.5% प्रॉफिट ज्यादा, यानी 6.5 रुपए ज्यादा, 123.5। ठीक है, ये आ गया। तो उसे कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा? देखिए बहुत सिंपल नजर आ रहा है, पर क्वेश्चन अच्छे से घुमा रखा है। 6.5 रुपए का डिस्काउंट देना पड़ेगा। अब क्या करेंगे? अब डिवाइड करके परसेंटेज नहीं निकालेंगे। आप देखिए 13 पंजे 65, 5 आना चाहिए। 5 किस में आ रहा है? ये 2 ऑप्शन करके, इसमें 5 इसमें 5, पर 5 तो पूरा ही 5 आना चाहिए, 5.5 थोड़ी बोला है हमने। ठीक है, तो 5 आना चाहिए, 5 की जगह 50 होता,
5000 होता, 500 होता तो सोचना पड़ता कि एक जीरो आएगी, दो जीरो आएगी, चार जीरो आएंगे, कितनी जीरो आएंगी। पर 5 के अलावा कोई और नंबर नहीं होना चाहिए। 13 पंजे 65 नजर आ रहा है, बात खत्म हो गई। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। किसी वस्तु की कीमत 280 रुपए है, एक दुकानदार 16% का डिस्काउंट देता है और 20% का फायदा कमाता है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। किस तरीके से, आइए देखते हैं। एक फॉर्मूला होता है हमारा MP अपॉन CP, 100 प्लस 100 माइनस 100 प्लस प्रॉफिट, 100 माइनस डिस्काउंट। 100 माइनस डिस्काउंट हो गया 84 रुपए, ये हो गया 120 रुपए, ठीक है। और अगर आप 12 से ही काटते हैं तो ये 10 हो गया, ये 7 हो गया, ठीक है। 7 की वैल्यू कितनी है, 28 नजर आ रही है मेरे को, इसकी 40 नजर आ रही है। अब ऐसा नहीं है कि 280 लेना है हमें, तुरंत देखिए विद इन अ ब्लिंक। विद इन अ ब्लिंक मतलब है पलक झपकते ही आपको नजर आना चाहिए 7 28 10 40, बात खत्म हो जानी चाहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला है ये आपके सामने। कुछ फल खरीदे जाते हैं 140 रुपए के 15, 120 रुपए के 10 और बेचे जाते हैं दर्जन के हिसाब से। ध्यान दीजिएगा जरा। 15 और 10 का अगर मैं LCM ले लेता हूं, ठीक है, क्योंकि बराबर संख्या में है, 15 और 10 का LCM हो जाता है आपका 30। अब मैं 30 नहीं लेने वाला, मैं 60 लेने वाला हूं। 60 में इसलिए लेने वाला हूं क्योंकि 60 के अंदर दर्जन आते हैं, 5 दर्जन आते हैं, ठीक है। इसलिए मैं 60 ले रहा हूं क्योंकि यहां पर दर्जन के हिसाब से रेट दे रखा है। अगर मैं ध्यान से देखूं 60 अगर लेता हूं तो 560 हो गया, 4 गुना। 60 लेता हूं तो 6 गुना, यानी 720 हो गया। कितना हो गया, 1280, ठीक है। और 60 अगर ये लेते हैं तो 5 दर्जन हो गया। 5 दर्जन, 60 और 60 10 दर्जन, 1320, क्योंकि 5 दर्जन यहां लिए, 5 दर्जन यहां लिए। कितने का फायदा हो गया, 40 रुपए का, ठीक है। तो 1/32 हो गया। मेरे को 1/32 नजर आ रहा है, क्या आपको नजर आ रहा है, मेरे को नजर आ रहा है। और मेरे को आंसर भी ये नजर आ रहा है। कैसे नजर आ रहा है ये भी देखिए, थोड़ा देखना सीखिए। 1/32, मुझे 1/32 का तो कुछ होश नहीं है कि ये क्या होता है, ठीक है। मैं ये भी देख सकता था 1/32 है, 100 को 32 से भाग करूंगा 3 से थोड़ा ऊपर, बात खत्म हो जाती। इसके अलावा एक चीज और देखिए, आपको पता है 1/16 कितना परसेंट होता है, 6 सही 1/4%, ये पता है ना, 6.25% होता है। आधा करिए इसका, क्योंकि इसका आधा है 3 और 8, 3 और 8 मुझे नजर आ गया, मैंने आंसर मार्क कर दिया। ये एक्सपीरियंस है हमारा, ठीक है, ये काम आएगा आपके, धीरे धीरे ऑब्जर्वेशन बिल्ट होगी। एक दुकानदार है, वो 21% का प्रॉफिट कमाता है 21% डिस्काउंट देने के बाद, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस बताना है, बुक का अनुपात क्या होगा। आप में से बहुत बच्चे ना ये करना शुरू कर देंगे, MP और CP 121 और 79, बहुत बच्चों ने किया, अभी होगा ऐसा कि 121 हो गया, ये 70, 100 प्लस प्रॉफिट 100 माइनस डिस्काउंट। पर मेरे भाई ऐसे क्वेश्चन मैंने अपने पेड बैच में भी बहुत सारे कराए हैं, जिसमें मैं आपको ये बोलता हूँ जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में जितना कुछ दिया गया है वो सारा इस्तेमाल हो ही हो। आप भी देखिए वो क्या बोल रहा है। वो ये बोल रहा है एक दुकानदार 21% का मुनाफा कमाता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि वो 100 रुपए की चीज 121 में बेचता है। अब वो जितना भी ऊपर करे, जितना भी डिस्काउंट दे, एक बार डिस्काउंट दे, 2 बार डिस्काउंट दे, 4 बार डिस्काउंट दे, क्या फर्क पड़ता है, CP और SP से ही आपका प्रॉफिट और लॉस काउंट होता है, सीधी सी बात, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है वो यहां पर बोल ले कि एक बार इतना अप किया, फिर उसके बाद दूसरा इतना अप किया, फिर उसके बाद पहला डिस्काउंट दिया, उसके बाद दूसरा डिस्काउंट दिया। फर्क क्या पड़ रहा है, यहां से कितना भी कहीं गया हो, कितना भी डिस्काउंट मिला हो, फाइनल ये है 100 की चीज मैंने 121 में बेची, आंसर आ गया 100 121, बात खत्म हो गई। इसके अलावा कुछ नहीं है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार इतने रुपए में 2 चीज बेचता है, एक पे वो 19% का फायदा, सेलिंग प्राइस सेम दे रखा है पहली बात तो 119 का A बराबर हो गया 89 का B, और A/B कितना आ गया 89/119 आ गया, ठीक है।
मेरे को निकालना है गेन और लॉस परसेंट। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, पर पहले तो ये मेंस में ही आता था ज्यादातर इस तरीके का क्वेश्चन। देखिए प्री में दे रखा है और कैलकुलेशन बहुत जबरदस्त कैलकुलेशन है इसके अंदर। ठीक है, ध्यान से देखे तो बहुत जबरदस्त कैलकुलेशन है। अगर मैं 19% की जगह 20% ले लेता हूं और ये 90 ले लेता हूं, ठीक है, तो ये हो गया 18। ठीक है, इतना फायदा हो रहा है। अब आप कहेंगे सर 19 की जगह 20 कैसे ले लिया? मैं बताता हूं कैसे ले लिया। आप ऑप्शन देखिए, 2.7, 10, 5, 1.8, कितनी दूर दूर ऑप्शन है। अब आपको ये दोनों अगर पास लगे तो आप ये देखिए, ये प्रॉफिट है ये लॉस है, तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ पर 11%, 11% अगर 119 है, 119 की जगह मैं अगर 120 ले लेता हूं, 11% हो गया कितना? 132। 132 कितना हो गया? 13.2। 18 में से 13 गया, 5 बचा, 4.8 आ गया। और नीचे कितना आ गया? 120 और 90, 210 ले लेता हूं मैं। लगभग 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 निकाला है मैंने ये, और इससे मेरा आंसर बहुत सही आएगा, बिल्कुल सही आएगा। पहली बात तो फायदा होगा, फायदा होगा तो दो ऑप्शन काट दिए मैंने, बचे ये दोनों ऑप्शन। 21 दूनी 42 हो गया। ठीक है, ध्यान से देखिए, 21 दूनी 42 हो गया। यहाँ क्या आएगा? बेसिकली 208 आएगा। ठीक है, 210 नहीं आएगा, पर मैंने 210 लेके चेक किया तो मुझे पता लगा 2% के करीब मुनाफा है। 2% के करीब, ये 5% नहीं है। 208 नहीं लिया था मैंने यहाँ पर, मैंने यहाँ पर 210 ही लिया था। मैंने इसे 90 मान लिया था, इसे 120 मान लिया था और उसके हिसाब से आंसर निकाल लिया था। ठीक है, तो 210 पे मैंने देखा कितना फायदा हो रहा है। 21 दूनी 42, 2.1 होता तो 1%, 4.2 होता तो 2%, 2% के आसपास। कौन सा ऑप्शन नजर आ गया? ये नजर आ गया। 5 तो नहीं है ना, 5 तो बहुत दूर है। तो अगर आप पूरे कैलकुलेशन के भरोसे रहे तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा समय लेने वाला है, बहुत ही ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, कंप्यूटर टेबल 10,000 की, सेंटर टेबल 5,000 की। कंप्यूटर टेबल को 8% मुनाफे पे बेचा गया, यानी 800 रुपए के फायदे पर। पूरे पे 10% का फायदा हुआ, यानी 1500 का। 10,000 और 5,000 तो 700 रुपए का दूसरे पे होगा। अगर मेरा 5,000 पे 700 रुपए का फायदा हो रहा है, अब ये लिखने की जरूरत नहीं है कि 700 आप ऊपर लिख रहे हैं, 5,000 नीचे लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ दो थिंकिंग आ सकती है, ध्यान से देखिएगा। आपको पता है 700 ऊपर है, नीचे 5,000 है। 5,000 होता, 500 होता, कुछ भी होता, मैं उसे 50% लेके चलता। 50% का मतलब हो गया 1/2, 2 ऊपर जाएगा, 7 दूनी 14, 14 तो आएगा ही आंसर में। कहां पर है? यहां पर है, आंसर हो जाता। ठीक है, अगर ये नहीं करते तो आप क्या करते? आप ये कर सकते हैं, 700 का फायदा हो रहा है 500 पे या 5,000 पे या 50 रुपए पे, 7 का मल्टीपल आंसर आएगा क्योंकि ऊपर 7 है। तो जो ऑप्शन 7 से भाग होगा वो ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन हैंडल करने के तरीके हैं जो लगातार सीखे जाते हैं। जब भी आप क्लास करते हैं मैं लगातार आपको ये चीज बताता हूं कि भाई कैलकुलेशन वाली चीज साथ के साथ चलती है। ऐसा नहीं है आपने पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया और लास्ट में आप सोच रहे हैं एग्जाम के पास कैलकुलेशन पे काम करूंगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, दो आर्टिकल इतने के खरीदे, एक पे लॉस हुआ 20% का, दूसरे पे फायदा हुआ 16% का, और सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है। यानी 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 अच्छा ठीक है जी, ध्यान से देखिए, ए का 80% दूसरे के 116% के बराबर है। ठीक है, सेलिंग प्राइस सेम है ना, बिल्कुल सेम है। अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो ये 29 आ गया, ये 20 आ गया। ठीक है, 49 की वैल्यू 490 हो गई, यानी ये 290 होगा, ये 200 होगा। अब पूछा गया, ये देख लो, जिसको 20% हानि पर बेचा गया था, यानी पहले वाला कहाँ है? 290 है, ये मेरा आंसर हो गया। मैं ये भी देख सकता था कि अगर ये 29 आया, ये 20 आया, मैं ये देख सकता था 29 का मल्टीपल। ये देखने की भी जरूरत नहीं थी मेरे को, मैं 29 का मल्टीपल देखता, ये गया, ये गया, ये गया, जो 29 से भाग हुआ ऑप्शन वो मैंने आंसर मार्क कर दिया। क्योंकि पता है क्या है, ध्यान से देखिएगा, जब A/B आ गया आपका 29/20, ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है?
बहुत जगह ऐसा होता है कि 49 की वैल्यू मान लेते हैं ये है 157 ये करके, तब तो डिवाइड करना पड़ेगा और फिर 29 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो जब यहाँ पर दिख ही रहा है 29 है तो 29 का मल्टीपल आप सीधा मार्क कर दो, ये गया ये गया ये गया, ए ऑप्शन आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक दुकानदार 16% का डिस्काउंट देता है, ठीक है, तो 8% का मुनाफा कमाता है। बिल्कुल ठीक है। यदि वह 8% का डिस्काउंट दे तो उसको कितने परसेंट का मुनाफा हो? अच्छा जी, 16% का डिस्काउंट देने के बाद 8% का फायदा होता है, यानी 84 की वैल्यू हो गई 108, ठीक है, 7 की वैल्यू हो गई 9, ठीक है। यदि वह 16% की जगह 8% का डिस्काउंट दे, यानी 92 की वैल्यू मेरे को बतानी है क्या होगी, ठीक है, और वो भी अप्रॉक्स निकालना है। अब देखिए आप पे डिपेंड करता है, आप में से कई बच्चे ये नंबर लेके चलेंगे और उसके हिसाब से आंसर निकाल लेंगे, पर जरूरत नहीं है उसकी, ठीक है, ध्यान से देखिए, उसकी जरूरत नहीं है। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं, 9 में 81, 810 और 18, 898, इसको अगर मैं 7 से भाग करता हूं ध्यान से देखिएगा, 12 सत्ते 84, ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए, मैं दोबारा से देख लेता हूं। एक शॉपकीपर 16% डिस्काउंट देता है और उसके बाद 8% का मुनाफा कमाता है। यदि वह 8% का डिस्काउंट देगा तो उसका लाभ कितना होगा? ठीक है, बिल्कुल सही है। 9 में 81, 9 दूनी 18, अच्छा ये गलत कर दिया ना मैंने, रुक जाइए, ये हो गया मेरा आंसर गलत आ रहा था इसलिए मेरे को करना पड़ा। 81 और 18 हो गया 828, इसको 7 से भाग करूंगा, 7 से भाग करता हूँ, 11 सत्ते 77, बचा 5, 7 अट्ठे 56, तो 18% के करीब मुनाफा आएगा। पर दो ऑप्शन तो काट दिया, 18 भी काट दिया क्योंकि 18 नहीं आएगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है, एग्जामिनर ने देखिए कितने क्लोज ऑप्शन दिया, 18.29 और 18.31, कैलकुलेशन जबरदस्त करवाई है। तो आप देखते हैं 11 सत्ते 77, 58 अट्ठे 56, 2 बचा। अब 2 बचा तो 7 दूनी 14, तो 0.2 आएगा आगे, और 0.2 देखते ही मुझे पता लग गया आंसर क्या आएगा, सी ऑप्शन 18.29, क्योंकि 100 के अलावा जो बचा वो फायदा है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। एक व्यक्ति 15% की हानि करता है सेलिंग प्राइस पे, 15% कॉस्ट प्राइस पे फायदा करेगा तो वो कितने में बेचेगा? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 15% सेलिंग प्राइस पे, सेलिंग प्राइस देखिए हो गया 20 अगर सेलिंग प्राइस है, 3 का नुकसान हो गया, 23 में उसने खरीदा होगा, ये सीपी आ गया, ये लॉस आ गया, एसपी आ गया, ठीक है। सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 640, 20 की वैल्यू कितनी है, 640 है, आपको किसकी निकालनी है? 15% ऑन इट्स कॉस्ट प्राइस, ध्यान से देखिएगा। तो 15% ऑन इट्स कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या हो गया, 23 का 15%। अब 15% बार बार ध्यान से समझे किसकी वैल्यू निकालनी है। 15% हो गया 23 का, 15% और जुड़ेगा, यानी कहने का मतलब 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 345, यानी 26 रुपए 45 पैसे आ गया, ठीक है। अब पेपर में मैं बैठा हूं, मुझे ये कैलकुलेशन करनी है, मुझे कुछ भी ध्यान नहीं आ रहा कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करके करने वाले हैं, ठीक है। 32 गुना नजर तो आ रहा है, 32 टाइम्स, पर 32 से कैसे मल्टीप्लाई करूंगा मैं डीएस लगा सकता हूं। अगर मैं डिजिटल सम कॉन्सेप्ट लगाता हूं, ये 5 आ गया, ये 8 आ गया, 5 अट्ठे 40, यानी 4 हो गया, 16 13, ये भी 4 है। अगला देखता हूं 9 8 6 14, 8 6 4 10 8 18, ये भी 4 है। दो ऑप्शन ऐसे मिले आपको जो जिसका अंकों का योग आपको 4 मिला,
उसका भी 4 मिला, इसका भी 4 मिला। अब आपका गणित क्या कहता है आप खुद सोचिएगा। क्या अभी तक जो पढ़ा है उसका कुछ फायदा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अगर आप देखें क्या इसका आंसर ऐसा आ सकता है? इसका आंसर ऐसा नहीं आ सकता, इसका आंसर डेसिमल में ही आएगा। देख के ही पता लग रहा है। आप देखिए, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ये इंटीजर बन पाएगा? ये तो इंटीजर बन गया, ठीक है। 32 इंटू 0.45, क्या ये इंटीजर बन पाएगा? ये इंटीजर नहीं बन सकता, ये डेसिमल ही बनेगा, ठीक है। तो करा गया इसके लिए हमने कैलकुलेशन नहीं करी, पर लिटिल नॉलेज अबाउट द नंबर्स, नंबर्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमारे बहुत काम आई। उसने हमारा बहुत बड़ा कैलकुलेशन बचा दिया। मुझे ये मल्टीप्लाई पेपर में नहीं करना पड़ा, देख के ही मुझे पता लग रहा है ये इंटीजर होगा, ये इंटीजर नहीं होगा, ठीक है। ये इंटीजर क्यों नहीं होगा ये भी देखिए, आइए ये भी बताया था। अब 32 इंटू 45 है, किसके आसपास होगा? खुद सोचिए किसके आसपास होगा? 1200 1300 के आसपास हो गया, मान लेते हैं 1300 1400 1310 1318 ऐसे कुछ आएगा, कुछ भी आएगा, मतलब मेरे को पता नहीं है कितना आएगा, ठीक है। मान लेते हैं इतना आ गया। वैसे कितना आएगा? 1440 आएगा वैसे, ठीक है। 1440 आएगा, मल्टीप्लाई मैंने कर लिया। 45 थी 135, 1350 और 90 1440, ठीक है। इंस्पेक्टर 40 में पूरा कराया मैंने। अब 1440 है मान लेते हैं, ठीक है। किससे भाग करना है? 2 प्लेस बाद डेसिमल था ना, तो 2 प्लेस बाद तो डेसिमल फिर से लगाना पड़ेगा। अब आप ध्यान से देखिए, एक शीट ले लेता हूं मैं, ध्यान से समझिएगा, बहुत बड़ी चीज है। बड़ी चीज यानी काम की चीज, चीज छोटी है। 32 इंटू 0.45 था, ठीक है। अगर इसका आंसर मेरे को इंटीजर में चाहिए, ठीक है, तो कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि ये जो नंबर है इसका मल्टीप्लीकेशन ये 25 से भाग होना चाहिए। अब आप कहेंगे सर ये 25 कहां से आ गया अचानक? मैं वो बताता हूं कहां से आया। ये 32 है, ये 45 है, बटा 100 लिखेंगे, ठीक है। और 25 के साथ साथ ये 2 से भी भाग होना चाहिए, 2 से नहीं 4 से, ठीक है। 25 और 4, 100 किससे बनता है? 25 और 4 से बनता है। 4 की तो बात चलो छोड़ो, 4 में बाद में चेक करूंगा। मैं देखता हूं इसमें 25 आ रहा है, 25 तो आ ही नहीं रहा है इसके अंदर, इसके अंदर केवल 5 आ रहा है। तो केवल 5 से तो आपका आंसर इंटीजर नहीं बन सकता। अगर मान लेते हैं इसके अंदर 25 आ रहा होता, फिर मैं देखता क्या ये 4 से भाग हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, 4 से तो ये भाग हो ही रहा है। अगर इसकी जगह 0.75 कर दो, बात बन जाएगी, बिल्कुल बनेगी, क्यों नहीं आएगा इंटीजर? तो इसके लिए मैंने कोई बहुत बड़ा गणित नहीं लगाया, बहुत बेसिक सी बात बताई। इसको आप ऐसे लिखते हैं, 100 कटेगा कब? जब 2 की पावर 2 होगी और 5 की पावर 2 होगी। 5 की पावर 1 ही है तो डेसिमल में ही आएगा। अब मैं इधर आ जाता हूं, मैंने तुरंत बता दिया था आपको कि मैं 32 को 26 से करूंगा तो इंटीजर आएगा, इससे करूंगा तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ 5 की पावर 2 नहीं है। 5 की पावर 2 होती तो मान लेते हैं मैंने यहाँ पर 7 लिखा होता। अब 7 लिखा होता तो फिर पता लग जाता है यार 2 की पावर 2 भी तो नहीं है, वो भी कहां से घटेगा। तो ये बात आपको समझनी है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अंकित मूल्य किसी वस्तु का 1500 रुपए, एक दुकानदार 20% का डिस्काउंट देता है। 300 रुपए का डिस्काउंट दिया, 1200 रुपए हो गया, ठीक है। 991 की चीज 1200 में बेची, 209 रुपए का फायदा, बात खत्म हो गई। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, ठीक है। कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करिए, आसान लगेगी चीज। 2720 रुपए की चीज है, इतना डिस्काउंट देने के बाद इतना लॉस, यानी एक जगह तो 85 आ गया और एक जगह कितना आ गया? 75 आ गया। 17 और 15, ठीक है। 17 की वैल्यू दे रखी है, 15 की मेरे को निकालनी है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, 17 से अगर आप भाग करते हैं, 17 एकम 17, 17 छीक 16 गुना, तो इसका 16 गुना कितना हो गया? 15 इंटू 16 कितना होता है? 240 होता है। 240 मेरा आंसर हो गया, ठीक है। दोबारा से देखिए, ये 17 था, ये 15, दिमाग में करिए ये सारी चीज। 17 एकम और 6 16, 16 गुना यानी 240।
अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिए। मैं बाजार गया, 45 रुपए के हिसाब से 20 किलो चीनी खरीदी, 900 रुपए की, 1250, 2150 हो गया और 1400। ठीक है, 2150 और 1400 कितना हो गया, 3550 हो गया। और 450 रुपये मैंने इस पे खर्च किए, यानी 4000 रुपये हो गए। ठीक है, आप देख रहे हैं मैंने कहीं भी लिखा हो, ये करने का तरीका है। ठीक है, एग्जाम में जा रहे हैं, पढ़ तो कोई भी लेता है, करने का तरीका यही है। आगे देखिए, इतने में कितनी चीनी आ गई, 20, 25, 45 और 5, 50, 3, 80, 80 किलोग्राम चीनी आ गई, यानी प्रति किलोग्राम रेट कितना आ गया, 50 रुपए। बेच कितने का रहा है, 52.5, तो 5% मेरा आंसर हो गया। इतना बड़ा क्वेश्चन, इतना सारा डाटा, सॉल्यूशन में किसी को कुछ नहीं दिखाया, दिमाग में किया, जल्दी किया। ठीक है, तो ये चीज सीखनी है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये मेरे को अच्छा क्वेश्चन लगा एग्जाम का, बहुत अच्छा क्वेश्चन। एमपी और सीपी का रेशियो ध्यान से देखिए। 18 पंजे 90, 18 चौक 72, ये एमपी और सीपी का रेशियो है, जिसे मैं लिख सकता हूं 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक है, ये आ गया। अब दो तरीके से आप इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। पहला देखिए, 500 में से 400 गया, 100 आ गया। ठीक है, 20x/3 और 5x ऐड करेंगे, 15 और 20, 35 x/3 आ गया। ध्यान से देखिए, इतना आ गया। अगर मैं सॉल्व करता हूं, 7 आ गया, 20 आ गया, 60/7 आ गया। ठीक है, 60/7। क्या निकालना है, x ही निकालना है। 8 सहित 7 8 56, 8 देखते ही आंसर मार्क कर दो, आगे देखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, क्या किया, एक बारी में मैंने नंबर पे काम किया, 500 में से 400 गया, 100 लिख दिया। एक बारी में इस पे काम किया, 4 पंजे 20/3 और 20/3 में 5 जोड़ा। जोड़ा क्यों, ये देखिए। अब जब साइन अपोजिट हो तो ऐड होगा, जब साइन सेम हो तो सब्ट्रैक्ट होगा, सीधी सी बात। बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट होगा तो मैंने ये कर दिया। दूसरा आप क्या कर सकते थे, दूसरा आप ये कर सकते थे, 5 में से 4 गया 1 यूनिट, इसमें से ये गया तो कितना आया, 8x/3। ठीक है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, ये 8x/3 कैसे आया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 100 से 100 कट गया। ठीक है, एक की वैल्यू ये 5 की आ गई 40/3, 40/3 का मतलब है ये हो गया 35/3, तो 100 को मैं लिख सकता हूं 35x/3। ये वही चीज आ गई जो यहां लिखी थी। ये दूसरा तरीका हो गया इस कैलकुलेशन को टैकल करने का। अगला क्वेश्चन देखिए। किसी वस्तु की कीमत 240 रुपए, 18% डिस्काउंट देने के बाद 23% का फायदा होता है। बहुत सिंपल देखिए, 82 और 123 41 से काटेंगे, 2 और 3, 3 की वैल्यू 240, 80 गुना 2 की वैल्यू 160। जिनको ये बात समझ आ गई हो ना, वो लाइक बटन दबा देना। ठीक है, जिसको ये बात समझ आ गई हो। लिखा नहीं है मैंने, कुछ दिमाग में किया है। ठीक है, और आपको भी ऐसे ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। एक दुकानदार कॉस्ट प्राइस से 16% नीचे किसी वस्तु को बेचता है। यदि इतने में ज्यादा में बेचता है, इतना फायदा होता। 16 और 15 हो गया 31, और 31 की वैल्यू दे रखी है 192.20, 100 की निकालनी है ना। 16% नीचे और 15% ऊपर, 31 का बेल्ट हो गया, 31% की रेंज हो गई। वो कितनी कीमत को बढ़ा रही है, इतनी कीमत को, ये निकालना है। अब एक बात तो पक्की है कि आंसर 6 गुना में आएगा। मैं केवल इतना देखा, 186, 6 गुना से ऊपर आएगा। एक ऑप्शन कट गया, पर फिर भी मेरे पास 3 ऑप्शन मिल गए, मेरी बात नहीं बनी। अब क्या करने वाला हूं मैं डीएस लगा दूंगा, बहुत आसान है। इसके अंकों का योग 5, इसके अंकों का योग 4। ऊपर वाले नंबर का अंकों का योग 5 है, नीचे वाले का 4 आएगा। नीचे 4 होता है तो ऊपर 7 से गुणा कर देते हैं, 5 सत्ते 35 यानी 8। जिसके अंकों का योग 8 होगा, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया।
विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन मैंने इसे सॉल्व कर लिया, बिना कैलकुलेशन सॉल्व किए मेरा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, एक दुकानदार 25% ऊपर मार्क करता है और 10% का डिस्काउंट देता है। श्रुति एक रेगुलर कस्टमर है जिसे 5% एडिशनल डिस्काउंट मिलता है उसे बिल पर। यदि वह इतने पैसे पे करती है तो कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम आपको बताना है कितना होगा। 100 रुपए की चीज थी, 125 रुपए उसने मार्क किया, 10% डिस्काउंट दिया 112.5। अब इस पे भी श्रुति को 5% का एडिशनल डिस्काउंट मिल रहा है, यानी ये वैल्यू नहीं देगी, वो इसकी 95% पे करेगी। 112.5 इंटू 95%, इसका 95% किसके बराबर आ गया? 2394। मेरे को 100 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम बताना है मेरे को कितना होगा। ये तो मुश्किल कैलकुलेशन हो गया भाई, मुश्किल हो गया, बिल्कुल हो गया मुश्किल। बिल्कुल मुश्किल हो गया है, कैसे करेंगे? पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा मुझे तो लग रहा है इसे, क्योंकि डीएस लगाने का भी मार्जिन मुझे लग नहीं रहा यहाँ पर डीएस लग पाएगा। ठीक है, बड़ा ही क्वेश्चन है। चलिए काटते हैं, क्या कर सकते हैं। अगर मैं सॉल्व करता हूं 9 से काटता हूं, क्योंकि इसमें 9 आ रहा है, 9 से काटा तो 12.5 आ गया। ठीक है, 9 से इसे काटता हूं, 9 दूनी 18, 5 बचा, 9 छिक 54, फिर 5 बचा, 9 छिक 54। ठीक है, फिर काटता हूं 12.5 का 8 गुना। ठीक है, तो 95 266 इंटू 8, 19 से काटता हूं तो 5 आ गया, 19 से काटता हूं तो 14 आ गया, 19 एकम और 19 चौक, 14 अट्ठे 112, 112/5। 112/5 से मुझे पता क्या नजर आ रहा है, मुझे इसका मैंने क्या बोला था, 5 नजर आए, 50 आए, 5000 आए, 500 आए, मुझे 1/2 नजर आता है। 1/2 का मतलब है 224, 224 यहाँ आ गया, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, छोटी छोटी चीजें सीखनी पड़ेंगी, ऐसा नहीं कि इसे आप डिवाइड कर रहे हैं। और देखिए सबसे बड़ी कलाकारी यहाँ पर मैंने क्या करी है, मैंने परसेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट रखा? कहीं नहीं। डेसिमल को सीरियसली लिया? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, क्यों नहीं लिया ये भी समझिए, क्योंकि ऑप्शन इस तरीके से हैं, 24 40, 22 40, 22 20, 24 20। ऐसे ऑप्शन नहीं है 22 40, 224, 22,400, 2,24,000, इस तरीके के ऑप्शन नहीं है। इसीलिए परसेंटेज डेसिमल जीरो का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा अगर आप इग्नोर भी कर देते हैं। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, एक दुकानदार किसी वस्तु को 30% डिस्काउंट पे बेचता है एमपी पे, ठीक है, और उसे 5% डिस्काउंट पे बेचता है एमपी के। अच्छा जी, 100 की चीज 70 में खरीदता है, 5% डिस्काउंट का मतलब है 95 में बेचता है, और इस 25 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 65 रुपए। मार्क प्राइस बताना है 4 गुना, 4 गुना यानी 65 चौक 260। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। अब मेरे को देखिए 65 चौक 260 नहीं पता, मैंने पता क्या करा, 65 है, 65 को 650 है शायद, 65 ही है ना, 65 ही नहीं देखा मैंने इसे, मैंने 6.5 देखा, 6.5 का 4 गुना करना है, 4 गुना भी नहीं पता मेरे को, मुझे ये पता है 6.5 का दुगना 13 होता है, 13 का दुगना 26 होता है, 26 देखते ही मैंने आंसर मार्क कर दिया। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखिए, किसी वस्तु को इतने में बेचने पर किसी व्यक्ति को जो फायदा होता है वो सीपी के बराबर होता है। आज तक ऐसा क्वेश्चन पता क्या पूछा जाता था, मैं आपको ये बताता हूं। किसी वस्तु को इतने में बेचने पर सीपी के बराबर फायदा होता है, और सीपी ऑप्शन में दे रखा होता था, और वो आप ऑप्शन से क्वेश्चन कर लेते थे, आंसर आ जाता था बहुत आराम से। ठीक है, अब यहां पर ऐसा नहीं है, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा कि भाई सीपी अगर एक्स है, 100 प्लस एक्स करेंगे अपॉन 100,
तब जाके वैल्यू आएगी 131 रुपए 25 पैसे। ठीक है, फिर x की वैल्यू निकालो, फिर आगे वाली वैल्यू निकालो। मैं आपसे कहूंगा थोड़ा सा दिमाग लगाना है भाई, थोड़ा सा लगाइए। ठीक है, कैसे आइए ये बता देता हूं। जब मुझे दिख रहा है 0.25 करके नंबर है, तो मैं सीपी जो ले सकता हूं 65, 55, 75 इस तरीके से करके लूंगा तो काम आसान रहेगा, क्योंकि 0.25 का स्क्वायर स्क्वायर के बाद किस में आता है, उन्हीं नंबर में आता है जिसके लास्ट में 5 आता है। मैं अगर 75 ले लेता हूं, हिट एंड ट्रायल है, अदरवाइज सॉल्व कर लीजिए, देखिए आपके सामने है। अगर मैं 75 लेता हूं, 75 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं, 75 रुपए की चीज है और 75% ही फायदा है, कितना हो गया 7 8 56, 56.25। अगर मैं 65 लेता तो 42.25 आता। हो सकता है अगली बार ये आ जाए। तो लॉजिक समझिए, नंबरों पे काम करना सीखिए। अगर आप देखते हैं इन दोनों को ऐड करते हैं तो वापस ये मिलेगा, बिल्कुल मिल रहा है। तो मैं ये बोलूंगा सीपी जो है 75 रुपए हो गया और उस पर 40% का मुनाफा, यानी 75 के अंदर 40% का मुनाफा है। अब 40% कैसे देखते हैं आप, 30 नजर आएगा मेरे को तो 105 में ऐड आंसर कर दूंगा। 75 का 40% ये निकालना है। ठीक है, कैसे देख रहे हैं आप, मैं कैसे देख रहा हूं मैं ये बताता हूं। मैं 7.5 और 4 देख रहा हूं, 28 और 2 30 हो गया, 30 मैंने ऐड कर दिया, आंसर आ गया 105। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने, एक दुकानदार किसी मशीन को 4600 रुपए में खरीदता है, 500 रुपए खर्च करता है, 5100 रुपए की मशीन हो गई और 8% ऊपर मार्क करता है और इतने में बेचता है। 5100 की मशीन है, 8% ऊपर यानी 408 रुपए ऊपर, 5508 आ गया। ठीक है, इतने में मार्क करता है और बेचता कितने में, 4681.80 इतने में बेचता है डिस्काउंट देने के बाद। ये डिस्काउंट निकालना है। अब मेरे लिए इतना आसान नहीं है ये, थोड़ा काम कर सकता हूं क्योंकि ऑप्शन ना दूर दूर है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले तो 81.81 हटा दिया मैंने, 73 ले लिया, 5581 हो गया। एक सेकंड गलत कर दिया, ये पहले 81 ले लेता हूं, ये यहां से वापस इधर जाना है मेरे को। ठीक है, तो कितना आ गया 27 रुपए, तब जाके 8 बनेगा, 4700 और 800, 827 हो गया, नीचे है 5508। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। अगर मैं 8 को भूल जाऊं, केवल 550 ही देखता हूं, ध्यान से समझिएगा। देखिए 10% कितना होता है इसका, 55 होता, 1% 10% होता 550, 550 से तो और भी ज्यादा है ये। ठीक है, ध्यान से देखिए, 550 से और भी ज्यादा है। 550 से कितना ज्यादा है, ध्यान से देखिए। 550 में अगर मैं 550 का आधा जोड़ देता हूं, यानी लगभग 300 के करीब, और वही है 850 के करीब ही तो है, तो 15% मेरा आंसर हो जाएगा। 12% क्यों नहीं लगाया मैंने, ये समझिए। 550 था, 12% का मतलब कितना है, 100 और ज्यादा। 550 से 100 ज्यादा है क्या, ये तो 300 के करीब ज्यादा है, तो लगभग 6% 5% के करीब ज्यादा है, तो परसेंटेज वाला पार्ट है। आप ये देखिए, पूरी कैलकुलेशन नहीं करी मैंने, और क्यों हो पाया ये भी समझिए, क्योंकि ऑप्शन दूर दूर थे। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। एक टीवी को 8% फायदे पर बेचा जाता है, यदि उसे इतने कम पे खरीदा जाता और इतने नुकसान पर होता, इतना नुकसान होता, तो 23% की वैल्यू दे रखी है आपको, कितनी, 2553। क्या निकालना है, 118% निकालना है जी। ठीक है, क्या समझ आ रहा है, ये समझ आ रहा है आंसर। ठीक है, विदाउट एनी एक्चुअल कैलकुलेशन, कैसे समझ आ रहा है, ध्यान से समझिए। मेरे को 5 गुना किया मैंने इसका, क्योंकि 23 पंजे 115 होता है, और ऐसा मैं क्यों कर पाया, ऑप्शन देखिए कितनी दूर दूर है। ठीक है, 5 गुना अगर मैं करता हूं, 25 पंजे 125 होता है, 125 यानी 12,500, उससे थोड़ा सा ज्यादा। कौन सा नजर आ रहा है, ये थोड़ी नजर आ रहा है, ये तो बहुत ज्यादा हो गया, ये कम है, ये आंसर हो गया। अब मान लेते हैं कोई ये नहीं देख पाया, आप आखिरी संख्या का इस्तेमाल करिए, 8 3 24, 4 हो गया, नीचे 3 आएगा, लास्ट में क्या मिलेगा,
लास्ट में 8 मिलेगा तब जाके ही तो ये 3 अट्ठे 24 बनेगा, लास्ट में 4 आएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, किसी वस्तु को 27% ऊपर मार्क किया जाता है और x% का डिस्काउंट दिया जाता है तो 6.68% का मुनाफा होता है। ध्यान से देखिए, 100 रुपए की चीज थी, 127 रुपए मार्क किया गया, फायदा हुआ 6.68 का, तो ये डिस्काउंट बताना है। 127 पे डिस्काउंट कितना मिल रहा है, अगर ये हटाता हूं तो 21 में से 68 कम करूंगा 20.32। ठीक है, बिल्कुल 20.32 आ गया। अब ध्यान से देखिए, अब कैसे सॉल्व करेंगे आप। 15% भी है और 16% भी है। अब तो डिवाइड ही करना पड़ेगा, क्योंकि दो ऑप्शन मेरे को क्लोज मिल गया और आंसर इन्हीं में से है। ये तो मैंने काट दिए, 12 दूनी 24 नहीं हो सकता और ये 10% के करीब नहीं है, ये भी कट गया। आंसर इन दोनों में से ही है। ठीक है, मैं ये देखता हूं 16% आंसर हो गया, क्योंकि लास्ट में 2 है, लास्ट में 2 है। अप्रोक्स तो नहीं लिखा कहीं पर, अप्रोक्स नहीं लिखा तो सीधा कटना चाहिए। 127 6 73, 127 6 और 70 76, बिल्कुल जी, लास्ट में 2 देख के मैं आंसर मार्क कर सकता था। सी ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है, डिवाइड ही करना पड़ेगा अदरवाइज, क्योंकि ऑप्शन बहुत करीब है। और इसके अलावा भी करीब ऑप्शन के अलावा भी पता क्या चीज है, ध्यान से बात समझिए। 1% इसका कितना है, 1.27, यानी 1 नंबर का फर्क है लगभग। ठीक है, तो परसेंटेज पे अगर आपकी कमांड है, आप समझते हैं नंबर्स को, तो आप ये समझ जाएंगे कि कब आप कर सकते हैं कब नहीं कर सकते। ये सारी चीजें मैं कराता ही हूं आपको लगातार, है ना। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, ए ने बी को कोई वस्तु बेची 25% फायदे पर, बी ने सी को बेची और इतना कम मुनाफा हुआ। 4 से 5, 400 से 500 में, 500 से 575 में, इसको फायदा हुआ 75 का, इसे 100 का। इन दोनों के फायदे का जो अंतर है वो 40 है। 25 की वैल्यू 40 है, कॉस्ट प्राइस बतानी है, यानी 400 की वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, 64 नजर आ रहा है कहीं, ये नजर आ रहा, देखो आंसर हो गया। कैसे, 4 चौक 16 हो गया और नीचे 25 आ गया। 25 से तो मेरे को नजर आता है 25%, तो 1/4 यानी 64, तो 64 मैंने सीधा आंसर मार्क कर दिया, मेरे को डिवाइड करने की जरूरत यहां पर नहीं पड़ी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, ध्यान से देखिए। पहली का सेलिंग प्राइस दूसरे के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। पहली आइटम को 20% मुनाफे पर बेचा गया, सेकंड आइटम को 10% नुकसान पर बेचा गया, यानी 100 की चीज 120 में बेची पहले ने, जो इसका एसपी है वो इसका सीपी है, और 10% नुकसान यानी 108 में बेचा गया, तो 220 ये हो गया, 228 ये हो गया। ठीक है, 8 रुपए का फायदा हो गया 220 पे। मुझे ये तो पता लग गया फायदा हुआ, 2 ऑप्शन काट दिए मैंने। 22 चौक 88 तो नहीं हो सकता, 8.8 दिख रहा है, ये काट दिया, आंसर आ गया। कैलकुलेशन को इस तरीके से आप सरल बना सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन कैसे करी जाए एग्जाम में, ये मैं आपको लगातार सिखा रहा हूं यहां पर। तो बहुत कम क्वेश्चन होंगे जिसमें मैंने आखिर तक बोला होगा कि यार नहीं ये तो सॉल्व भी करना पड़ेगा, आपको वो चीज समझनी पड़ेगी, वो जरूरत है आपकी। 1680 रुपए का बैग है, इस पे कितने का टैग लगाएं कि 16% डिस्काउंट देने के बाद 25% का मुनाफा हो। 84 125, 84 का 168, 125 का 250। ठीक है, करना ऐसे ही है, आंसर हो गया 84 125, 100 माइनस डी, 100 प्लस पी, 168, ये 250। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु को बेचने पर 8% का नुकसान होता है, 300 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 4% का मुनाफा होता।
8% का नुकसान देखिए यहाँ हो गया, 4% का फायदा यहाँ हो गया, 12% की बेल्ट बन गई और 12% की वजह से कीमत में कितना फर्क आया, 300 रुपए का। 12% की वैल्यू कितनी है, 300। मेरे को क्या निकालना है, सीपी निकालना है। सीपी निकालूंगा तो क्या देखूंगा, देखिए मैं पता क्या देखता, मैं ये देखता 12 और 30 में क्या रिलेशन है, 300 नहीं देखता, 2.5 गुना का रिलेशन है। तो 100 को 2.5 से गुणा करूंगा, गुणा करने की जरूरत कहाँ है, 2.5 जहां दिखे आंसर हो गया, 25 दिख रहा है आंसर हो गया। ठीक है, ये लाना पड़ेगा आपको। देखिए बनाना सबको आता है, ये कोई भी बता देगा आपको 12% की वैल्यू 3 से हुई, काटिए और 100% निकालिए, कोई भी बता देगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये पहला डिस्काउंट, दूसरा डिस्काउंट, सेलिंग प्राइस बताना नियरेस्ट। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ऐसा लग रहा है मेरे को, बहुत ही ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है। ध्यान से देखना है। 5320 की चीज है, 15 और 10 का नेट। अरे देख रहे हैं क्या गजब क्वेश्चन बनाया। सेकंड एट द रेट ऑफ 20% ऑफ फर्स्ट, 20% यानी 3% की रेट है दूसरी। बहुत बच्चे गलत कर जाएंगे यहाँ पर, मेरे से भी निकल ही रहा था, बस आखिर में पकड़ लिया मैंने इसे। 15 और 3 18, नेट निकाल रहा हूं, 15 3 45, 18 में से 4 गया, 14 आया और 0.5 नहीं, 18 में से 0.45 घटाना है, 4.5 नहीं 0.45, तो 17.35 का 17.55 का डिस्काउंट आ गया। ठीक है, नेट तो कितना परसेंट में बेचूंगा मैं, 82.45। ठीक है, इतने में बेचूंगा। अब क्या समझ आ रहा है आपको, बताइए जी, क्या समझ आ रहा है, कैसे करेंगे? मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ नियरेस्ट लिखा है। जब अप्रोक्स में आता है ना, तो वहां मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मेरा भी लूज हो जाता है कई बार। ठीक है, पर मैं ऑप्शन अगर ध्यान से देखूं तो ऑप्शन दूर है फिर भी, 40 41 43 45, साथ में 100 भी हैं। ठीक है, तो अप्रोक्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर ये 50% ले लें आप, 5320 है मेरी नजर में, मैंने इसे 50% देखा, 42 का 50% 41, 41 से तो थोड़ा सा ऊपर होगा। ठीक है, 41 से थोड़ा ऊपर ये तो नहीं है, 41 से थोड़ा ऊपर ये वाला ऑप्शन है। इतना तो देखिए ना, ये तो पता ही लग गया, ये तो आंसर नहीं है। इसका अगर मैं 50% भी करता हूं, या 5000 भी ले लेता मैं, 50% भी करता, 41.22 आ जाता। ठीक है, 41.22, 4122, 4122, तो ये आंसर हो गया। पर वो भी कब आया, जब 50 लिया मैंने, आंसर तो उससे बड़ा ही है। तो आंसर उससे बड़ा ही है, तो ये आएगा 4386, ए ऑप्शन। हाँ 45 नहीं हो सकता, आपके दिमाग में ये आएगा सर 45 नहीं हो सकता, 9 पंजे 45 होता है, ये लगभग 5 के करीब है, पर ये 9 के करीब नहीं है, ये 8 के करीब है, 8 2 है, ये 5 3 है तो ये 5 के करीब है, ये 8 2 है तो ये 8 के करीब है, तो ये 45 नहीं बन सकता। समझ रहे हो बात? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिएगा। 1/5, 2/5 और रिमेनिंग। अगर मान लेते हैं 1000 बनानास है, 1000 रुपए के, 1/5 का मतलब हो गया 20%। 200 रुपए की चीज पे 200 रुपए का ही नुकसान हो गया, क्योंकि ये सारे खराब हो गए। ठीक है, 2/5 का मतलब होता है 40%। ऐसा देखें तो ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। 40% का मतलब है 400 रुपए की चीज पे कितना नुकसान हो गया। ये गड़बड़ हो गई, ये गड़बड़ हो गई। यहाँ पर गड़बड़ पता है क्या हो गई, वो बोल रहा है कि उसने इतने तो फेंक दिए, बचे कितने, 800, 800 बचे हैं। 800 का 40% आएगा यानी 320, और बाकी बचेंगे 480। इस पे 15% की प्रॉफिट हो गई। 15% का मतलब है 32। देखिए मैं 15% कैसे निकालता, ध्यान से देखिए,
320 है, इंटू 15 करना है। ठीक है, आप कैसे करते ये देखिएगा और मैं कैसे कर रहा हूँ ये बताऊंगा। मैं 32 का 1.5 गुना कर देता, 32 एकम 32 और 32 का आधा 16, 48 रुपए, तो 48 रुपए आ गया। ठीक है, अब आप में से कई लोगों के दिमाग में ये भी आया होगा, सर 480 भी तो हो सकता है, आपने कैसे कर दिया। मेरे दिमाग में सब चीज है, मेरे पे नॉलेज है। 10% 32 है, तो 480 कहाँ जाएगा, 480 100% के ऊपर जाएगा। आप ये बोल सकते हैं सर 4.8 भी तो हो सकता है। मेरे भाई 4.8 कैसे होगा, 3.2 1% है, 4.8 तो 1.5% हो जाएगा। ठीक है, तो वो समझने वाली बात है। आगे बढ़ता हूं, यहां पर भी 48 का फायदा 10% है, 96 का फायदा, 200 का नुकसान, 104 रुपए की हानि, 10.4% की हानि आ गई 1000 रुपए की चीज पर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। जो बेसिक कैलकुलेशन है ना, जो लगातार आपके साथ चलती रहेगी, जिसकी बेसिक कैलकुलेशन पे कमांड अच्छी है, अगर आप लगातार मेरी क्लास को फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये बात पता लग जाएगी अगर 1-1.5 महीने में कि हाँ सर की क्लास करके हमें कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है, बहुत ही ज्यादा। आंसर मार्क करने में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है, वो चीज आप खुद महसूस करेंगे। क्योंकि अगर आप वीडियो देख रहे हैं, क्लास देख रहे हैं, बारीकी से देख रहे हैं, केवल उनके लिए बोल सकता हूं मैं ऐसा, क्योंकि आप एक एक पहलू को जान रहे हैं, नंबर्स को जान रहे हैं, और वो नंबर्स किसी टॉपिक ओरिएंटेड नहीं है, वो सब जगह काम आते हैं। अगला देखिए, 10% डिस्काउंट देता है और ये बोल रहा है डिस्काउंट के बाद 20% का मुनाफा होता है, यानी ये तो बहुत आसान क्वेश्चन बैठता है। 90 की वैल्यू 120 हो गई, डिस्काउंट नहीं देता तो 100 में बेचता। 3 की वैल्यू 4 हो गई, 400/3 133.33। ठीक है, 400/3, 400/3 को आप कैसे देखते हैं, मैं ऐसा देखता हूं 300/3 तो 100% हो गया, उसे भूल जाओ, 100/3 आंसर हो गया, वो मुनाफा हो गया। अगला देखिए, फ्रिज 15% फायदे पे 24% नुकसान पर और दोनों को सेम प्राइस पर बेचा गया। 115 ए 76 बी के बराबर है। ए बाय बी कितना आ गया, 76/115, ये आ गया। कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन। ठीक है, आपको वॉशिंग मशीन का कॉस्ट प्राइस बताना है, ध्यान से देखिएगा। मेरे को नजर आ रहा है 115 से भाग होगा, 345 नजर आ रहा है। ठीक है, 245 तो नहीं हो सकता, 228 भी नहीं हो सकता, 230 के अलावा 56 बचा, ये भी नहीं हो सकता जी। काम खत्म हो गया। देखो कितना आसान कर दिया मैंने क्वेश्चन। आप ये देखिए, अदरवाइज क्या करते, 191 की वैल्यू है कितनी, 57300, 3 गुना करते हो जाता, वैसे आगे भी हो जाता। ठीक है, यहाँ आसान था। ठीक है, पर ये नॉलेज देखिए काम आई ना, कई जगह ये मुश्किल भी हो सकता है, डेसिमल में भी हो सकता है। 115 देख के सीधा आंसर भी मार्क हो सकता था। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है ये, 250 रुपए की चीज है, मार्क प्राइस बताना है। डिस्काउंट का मतलब है 64 और 120, 64 और 120 से पता लग रहा है 8 और 15। ठीक है, और आपको 8 की वैल्यू दे रखी है 250, 15 की निकालनी है। अरे वाह, कैलकुलेशन 8 और 15 आ गया रेशियो, ये निकालना है। समझ रहे हो बात, आइए देख लेते हैं। पहली बात तो 3 से भाग होगा, ये गया, ये गया, अरे ये तो सारे ही चले गए, ये ऑप्शन आंसर हो गया। देखिए एमजी कॉन्सेप्ट ने बचा लिया। ठीक है, काम आया है यहां पर, ध्यान से देखिए। 15 है, इसमें 3 आ रहा है, आंसर में 3 आएगा। अब आप कहेंगे सर इसमें भी तो आ रहा है 3, कुछ बच्चे ये भी कहेंगे जो नए नए जुड़े हैं, इसमें 3 नहीं आ रहा है, इसमें 9 आ रहा है, क्या आंसर में 9 आएगा, वो कैसे देखते हैं, इसमें 3 आ रहा है, इसमें 3 नहीं है, तो 9 बनेगा कहां पर, 9 नहीं बन पाएगा, इसलिए आंसर में केवल 3 आएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये किसी वस्तु का अंकित मूल्य 180 रुपए है, रेनू क्या करती है, 20% डिस्काउंट देती है मार्क प्राइस पे और फिर भी 25% का मुनाफा कमाती है। अब 80 और 125, 80 और 125 का मतलब है 16 और 25, 25 की वैल्यू 180 हो गई। ठीक है,
16 की वैल्यू मेरे को निकालनी है। ठीक है, कैलकुलेशन फिर से आपके सामने कैलकुलेशन है और यही आपको सॉल्व करनी है। ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। अस्सी और 125, 5 से काटेंगे 25 और 16, बिल्कुल सही आया। ठीक है, 25 की वैल्यू ये है, 16 की वैल्यू मेरे को निकालनी है। 9 से भाग होगा, पहली बात मैं ये देख सकता हूं। 9 से ये तो भाग नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा। अरे वाह, ठीक है। तो आप ये देखिए कि एग्जाम में कितनी जगह आप डीएस लगा पा रहे हैं, अप्रोक्सीमेशन लगा पा रहे हैं, विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन कर पा रहे हैं। आप ये देखिए 40-45 क्वेश्चन है शायद आज की क्लास में, कितने 43 के करीब क्वेश्चन है। ठीक है, कितने क्वेश्चन में मैंने लास्ट प्लेस तक कैलकुलेशन किया होगा, आप खुद देखिएगा। तो आप ये समझ जाएंगे कि भाई ये जो चीजें हम सीखते हैं, डीएस, लास्ट डिजिट या फिर अप्रोक्सीमेशन, हम कहां कहां कितना कितना लगा सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। ये रहा अगला क्वेश्चन। 1800 रुपए के कुछ खिलौने खरीदता है, 40% बेचता है, 15% नुकसान पर, इतने खरीदता है इतने पे प्रॉफिट पर, तो शेष को कितने में बेचे कि 10% का मुनाफा हो। अब देखिए मैं कैसे करता इस क्वेश्चन को। मैं 1800 रुपए लेके तो नहीं करूंगा, ये मैं भूल गया। 40% ये मेरे को 1/3 नजर आ रहा है, 1/3 और यहाँ पर 2 आएगा नीचे, 3 और 2 6, तो 6 का मतलब हो गया, नहीं 3 पंजे 15। ठीक है, 15 का मतलब है ऐसा नंबर लीजिए 15 से भाग हो सके, 15 से, और मैं तो 1200 ले लेता हूं। 120 भी ले सकता था पर मैं 1200 लेना प्रेफर करूंगा, क्योंकि कई जगह कैलकुलेशन आसान हो जाती है। 40% इसमें से यानी 480 रुपए की चीज को बेचा गया कितने में, 15% नुकसान पे। अब 15% नुकसान पे बेचा गया, 15% मतलब 48 का 1.5 गुना, 48 और उसका आधा 24 यानी 72, 72 रुपए की हानि हो गई सीधा। 15 इंटू 48 थोड़ी करूंगा मैं, 33 1/3% को यानी 400 रुपए की चीज को 20% फायदे पर यानी 80 रुपए के फायदे पर। नेट जो फायदा हो रहा है मेरे को 120 रुपए का हो रहा है, 10% हो रहा है। तो 80 में से 72 गया तो 8 बचा, 8 का फायदा तो था ही, 112 का फायदा और होना चाहिए कितने की चीज पे, 400, 480, 880 हो गया। 880 के अलावा कितना बचा, 20, 900 और 320। ठीक है, 320 रुपए की चीज पे 112 रुपए का फायदा हो रहा है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 320 रुपए की चीज पे 112 का फायदा हो रहा है, तो कितने परसेंट आएगा, 32 तिया 96। अरे ये तो ज्यादा आ गया मेरे को लग रहा है, ये तो ज्यादा आ रहा है, ध्यान से देखना पड़ेगा। अच्छा यहाँ गड़बड़ हो गई, देखिए यहाँ क्या गड़बड़ हुई है ये देखिए, मैंने रिमेनिंग नहीं पढ़ा। ठीक है, ये गड़बड़ हो गई यहाँ पर। 1/3 ऑफ रिमेनिंग, 480 के अलावा कितने बचे, 720। ठीक है, 720 का 1/3 कितना होता है, 240, और बाकी कितना बचा, फिर से 480 बचा। ठीक है, फायदा तो 120 का ही होगा। 240 की चीज पे 20% का मुनाफा, 48 रुपए का मुनाफा, तो माइनस 24 रुपए, 24 रुपए की हानि हो रही है नेट पर, मेरे को 120 का फायदा करवाना है, तो 144 का फायदा मेरे को यहां लेना पड़ेगा। तो 48 थी, 144 नजर आना चाहिए, ए ऑप्शन मेरे को आंसर मिलेगा। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत सिंपल। देखिए जब भी बीच में इक्वल आता है, एक बात मैं हमेशा बोलता हूं, जो सीपी के साथ लिखा है वो एसपी है, जो एसपी के साथ लिखा है वो सीपी है। ठीक है, 75 रुपए की चीज 60 में बेची, 15 का नुकसान कर लिया। ठीक है, 15 कितना होता है, 75 का 20% होता है, 20% आपका आंसर हो जाएगा, लॉस ऑफ 20%। अगले पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, एक सेकेंड रुक जाइए। बिल्कुल सही है भाई,
सेलिंग प्राइस और 75 आर्टिकल, सेलिंग प्राइस 60 है, कॉस्ट प्राइस 75 है, 15 का नुकसान है, 20% आंसर है, खत्म। अगले पर आते हैं, आइए। एक कस्टमर जो है परचेस करना चाहता है आइटम जिसकी कीमत जो है 1000 रुपये, 10,000 रुपये। ठीक है, ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखना है। जिसकी कीमत कितनी है, 10,000 रुपये अंकित करी गई है। दो तरीके के डिस्काउंट दिए जाते हैं, एक फ्लैट 25% का और दूसरा 14 और 12 का। इनमें से कौन सा बेहतर है, बेहतर कौन सा होगा? देखिए इसमें डिस्काउंट कितना आया, 14, 12, 26। 26 में से आप क्या घटाएंगे, 168 यानी 1.68। 26 में से एक गया 25, 25 में से 0.68 गया 24.32। यहाँ इतने परसेंट का डिस्काउंट मिल रहा है। अब आपने देखा मैं सबट्रैक्ट किस तरीके से कर रहा हूँ, थोड़ा ट्राई करिए, आसान लगेगा, दिमाग में ही होगा। अब इन दोनों डिस्काउंट में से बेहतर कौन सा है? बेहतर तो पहले वाला ही है, फर्स्ट ऑफर बेटर है, दूसरा मैंने काट दिया। ठीक है, कस्टमर के लिए बात हो रही है, कस्टमर के लिए तो वही बेटर है जो ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, ज्यादा डिस्काउंट पहले में मिल रहा है। ठीक है, और ये पूछता है बाय हाउ मच, कितना बेहतर है इससे, तो कितना बेहतर है इससे, 0.68 बेहतर है। कितने परसेंट, इतने परसेंट इसका, तो 68 रुपये बेहतर है। तो पहला अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कुछ अलग पूछा। और अलग क्या है, अलग मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ प्रॉफिट लॉस या SIC, ये सारे टॉपिक ऐसे हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है, और मैं पढ़ाता भी वैसे हूँ कि प्रैक्टिकल लाइफ से चीजें कनेक्ट कर सके हो आप। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आगे भी आपको बहुत क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसका प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्शन है ना कॉन्सेप्ट्स का, वो बहुत आराम से चेंज को अडेप्ट कर लेगा। अदरवाइज आप टाइप ही खोजते रह जाएंगे, टाइप 1 कराया था सर ने, टाइप 2, इसलिए मैं टाइप वाइज नहीं कराता हूँ। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ट्रेडर ए जो है सिंगल डिस्काउंट देता है 25% का, बी देता है दो लगातार डिस्काउंट 20 और 5 के। ठीक है, 20 और 5 का मतलब हो गया 25 में से एक गया 24, 24% का देता है। ये इससे इतना ज्यादा है, 1% की वैल्यू 320 है, तो आपको 100% की निकालनी है, बात खत्म हो गई। अब आप देखिए प्रैक्टिकल लाइफ से लिंक्ड है कॉन्सेप्ट्स का, इसलिए सीधा आंसर आ गया। ये नेट कितना हुआ, 20 और 5 25, और नेट निकालने के लिए आपको बताया था XY/100 पे काम करिए, 20 पंजे 100, 100 को 100 से भाग किया, एक आ गया, 25 में से एक गया 24। उस केस में 24% डिस्काउंट, इस केस में 25% डिस्काउंट, 1% का अंतर, 1% की वैल्यू 320, 100% की 32,000। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, ध्यान से देखिए। एक दुकानदार मार्क प्राइस के 4/5 कीमत पर किसी वस्तु को बेचता है और लॉस होता है इतना। ठीक है, लॉस इतना होता है, इतने का मतलब समझ रहे हैं आप, 33 1/3 का 1/10 है ये, 33 1/3 होता है, उसे 10 से भाग कर दो तो ये आ जाता है, यानी 33 1/3 क्या होता है, 1/3 हो गया 1/30। यानी कहने का मतलब है 30 की चीज 29 में वो बेच पा रहा है। ठीक है, 30 की चीज 29 में बेच पा रहा है, और 4/5 ऑफ मार्क प्राइस पे बेच रहा है। अब ध्यान से देखिएगा यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, इसकी जो वैल्यू है ना वो 4 से भाग होनी चाहिए, मार्क प्राइस इस तरीके से रखो जो 29 से भी भाग हो, 4 से भी भाग हो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, ये वैल्यू 116 ले लेता हूं। ठीक है, ध्यान से देखिए, तो मैंने क्या करा, ये चीज 116 ले ली। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, मार्क प्राइस 145 आ गया। देखिए उसने क्या बोला, 4/5 ऑफ मार्क प्राइस, यानी ये ओरिजिनल मार्क प्राइस है, ये अब वाला है। ठीक है, अब मैं 29 की वैल्यू 4 तो नहीं बोल सकता, समझ रहे हो बात, इसलिए मैंने क्या करा, 29 का मल्टीपल ही मैंने मार्क प्राइस मान लिया, 29 इंटू 5 145, 29 इंटू 4 116। तो ओरिजिनल MP कितना है, 145 है, मैं जितने पे बेच रहा हूं वो कितनी है, 116 है, और वो किसकी वैल्यू है, 29 की है। 30 की वैल्यू कितनी आ गई, 120 आ गई। ठीक है, अब उसने क्या पूछा है, फाइंड द प्रॉफिट इफ ही सोल्ड द आर्टिकल एट द मार्क प्राइस। अब ये क्या आया मेरे पास, ये CP आया कि 120 की मेरे को पड़ी, मैंने अगर इतने में बेचता हूं 145 में ओरिजिनल मार्क प्राइस पे, 25 का फायदा होगा, यानी 25 का फायदा होगा कितने पर, 120 पर फायदा होगा।
क्या निकालना है, करेक्ट टू नियरेस्ट इंटीजर, अप्रोक्सीमेट वैल्यू दे रखी है। ये सबसे खतरनाक होती है ये चीज। 12 दूनी 24, ठीक है, 12 दूनी कितना हो गया, 24 हो गया। ध्यान से देखिए 12 दूनी 24, ठीक है। अगर यहाँ 24 होता तो आप 20% मार्क कर देते, 20 तो कट गया, 18 भी कट गया। अब ये दोनों बचे 24 और इसमें कितना अंतर है, केवल एक का, एक का ना। अब एक नंबर बढ़ाने में कितना परसेंट बढ़ेगा, लगभग 1% के करीब बढ़ जाएगा। तो 21% मेरा आंसर हो गया, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। ये रुक रुक के आराम से मैंने इसलिए बताया, चीजें आपको समझ आ रहा है, नहीं तो फ्लो चलता है इसका तो सीधा पता लगता है 21 आंसर है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, ध्यान से देखना है सभी को। एक दुकानदार किसी वस्तु की कीमत इस तरीके से रखता है कि X% और 20% का डिस्काउंट देने के बाद, X% डिस्काउंट और 20% फायदे के बाद सीपी और एमपी का रेशियो दे रखा है 920 और 1472। ध्यान से देखिए 920 और 1472, 100 माइनस डिस्काउंट जो कि X है, 100 प्लस प्रॉफिट जो कि 120 है, ठीक है। अब मैं ये कोशिश करता हूं, पहले 12 से भाग करके देखता हूं। 12 एकम 12, 2 बचा, 12 दूनी 24। ये तो 12 से तो भाग नहीं हो रहा, ऐसे कैसे 12 से भाग हो गया। अब मैं इसे भाग करता हूं 12 से, तो नहीं, 3 से तो भाग ही नहीं हो रहा है, 12 से मैंने कैसे कर दिया। समझने वाली बात है, देखिए ये सोचने वाली बात है कि मैंने 12 से कैसे कर दिया। अगर मैं 23 से करता हूं, क्योंकि इसमें 23 आ रहा है, भाग होगा ही होगा, पक्की बात है ये। 23 ठीक 138, 9 बचा, 23 चौक। अब मैं देखता हूं 8 अट्ठे 8 15, तो 600/8 आ गया। 600/8 होता है 75। एक्स की वैल्यू आ गई 25, ठीक है। एक्स की वैल्यू ही निकालनी, आंसर आ गया। अब आप देखिए कितना सॉल्व किया और बीच में से क्लिक हुआ और आंसर मैंने मार्क कर दिया, पूरा नहीं किया। 600 दिख रहा है, 8 से भाग किया, 75 बारी में जाएगा, 100 माइनस एक्स 75 है, एक्स की वैल्यू 25 आ गई। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, ठीक है। ये देखिए एक दुकानदार किसी वस्तु को 455 रुपए में लॉस पे बेचता है। यदि 490 में बेचता तो लॉस से 4 गुना का फायदा होता, ठीक है। तो 1 और 4, 5 की वैल्यू दे रखी है आपको, कितनी, 45, ठीक है। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। ये लिखने की जरूरत थोड़ी है, एक की वैल्यू 9 आई है अगर, तो आप ये देखिए 455 रुपए में बेचने पर मेरे को 9 रुपए की हानि हो रही है, ठीक है। 5 की वैल्यू 35 आएगी, 45 गलत लिख दिया ना मैंने। तो एक की 7 हो गई, तो एक की अगर 7 हो गई तो 462 रुपए कीमत हो गई। और 462 रुपए की अगर चीज है, मैं बेच रहा हूं उसे कितने पे, 25% फायदे पर, तो ये आ गया, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं भाई, 3 से भाग होना चाहिए, 3 से ये तो हो ही नहीं सकता, ये भाग नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, ए ऑप्शन आंसर हो गया, ठीक है। डिवाइड बाय 3, 3 कहां देखा मैंने, एमजी कॉन्सेप्ट से इसके अंदर देखा। 6 4 10 2 12, इसके अंदर 3 आ रहा है, तो 3 का मल्टीपल हमने आंसर मार्क कर दिया, ठीक है। तो ये थी देखिए हमारी आज की क्लास। उम्मीद करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस आपको बढ़िया लगा हो। मैंने मैक्सिमम जगह ये काम किया कि आपका कैलकुलेशन का डर निकाला। सबसे बड़ी चीज आज की डेट में कैलकुलेशन है। जिसका कैलकुलेशन पे कमांड हो गया उसका पेपर अपने आप ही निकल जाएगा, ठीक है, उसको किसी की जरूरत नहीं है। तो मेन बात जो है वो कैलकुलेशन है, और कंटेंट क्या आया था, किस लेवल का एग्जाम आया था, वो आपके सामने है। कई क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छे थे, और अगर आप ध्यान से देखें फिक्स पैटर्न पे क्वेश्चन नहीं दिए एग्जामिनर ने प्रैक्टिकल लाइफ में कूद के क्वेश्चन दिए हैं। और ये बात मैं आज से नहीं, लगभग 5 साल से बोल रहा हूँ कि अगर आप चीजों को प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है, तो आपको किसी भी बदलाव से डरने की जरूरत नहीं है। आपको कभी नहीं लगेगा कि यार ये चेंज हो गया, इस टाइप का नहीं किया मैंने, उस टाइप का नहीं किया, ये बुक में नहीं था, वैसा नहीं था। आपका अपना दिमाग चल सकता है ना, आप आराम से कर लेंगे। तो क्लास अच्छी लगी हो तो देखिए लाइक जरूर करिएगा। नई सीरीज मैंने शुरू करी है आप सभी के लिए, और कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर कुछ सीखा हो तो। जय हिंद।